Hello everyone, this is Irfan Aman once again. Welcome to the YouTube channel Living with the Flora. Today we are going to talk about the snake plant. We will be seeing the benefits of the snake plant, how do we propagate the snake plant, what are the different varieties of a snake plant, how do we report it, how to care and so on and so forth. Right. So generally it has been seen that there are 70 different varieties of a snake plant are there in the world, which comes in the category of Sansevieria species. But there is a talk going on that it does not belong to the Sansevieria categories, it belongs to the Dracaena category. So, out of the 70 varieties of the snake plant species, I have put four kinds of the snake plant. Let's go and see which type of plants I have here. अब ये देखते हैं हम, ये बिल्कुल सबसे बेस्ट स्नेक प्लांट माना जाता है कि आप देखिए इसका जो बीच का पोर्शन है कंप्लीट ग्रीन होगा और ये साइड का जो ये आउटर पोर्शन होता है दोनों तरफ येलोइश होता है, जैसे कि ये है। ठीक है, इसी का एक छोटा साइज भी है जिसको मैंने कट करके पहले लगाया था, मैं आपको दिखाऊंगा ये सब कैसे करते हैं। फाइन। अब अदर वेराइटी जो है उसमें ये है, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, इसका कलर बिल्कुल डिफरेंट है, सिर्फ ग्रीन है और इसमें हल्का शेडेड पोर्शन है। इसी का जैसे इसका लेंथ आप देख सकते हैं काफी बड़ा है। इसी सेम वैरायटी का एक अदर भी है जो कि साइज में छोटा होता है, इसकी पत्तियां चौड़ी होती है बट इस लेंथ में इतना लंबा नहीं होता। उसके बाद हमारे पास ये है जिसका कलर बिल्कुल ही डिफरेंट है, आप लाइट ग्रीन कह सकते हो इसे। राइट, सो वी हैव फोर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ स्नेक प्लांट। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि स्नेक प्लांट की क्या क्या खूबियां हैं। जनरली हम स्नेक प्लांट को, स्पाइडर के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। ये प्लांट बेस्ट एयर प्यूरिफायर माना जाता है। आपके जो भी कंटामिनेटेड एयर है हमारे एनवायरनमेंट में, कहा जाता है उसमें से फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजीन, कार्बन मोनोऑक्साइड इन सबको एब्जॉर्ब करता है और आपके हवा को साफ बनाता है। इसे हम बेडरूम में भी रख सकते हैं, लिविंग रूम में रखिए, आप किचन में रखिए। बहुत ही इजी गोइंग प्लांट है, बहुत ही कम मेहनत में ये बहुत ही अच्छा ग्रो करता है, ज्यादा मेहनत की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। राइट, अब हम ये देखेंगे कि इसको ग्रो करने के लिए हमें किस तरह के मिट्टी का कॉम्बिनेशन चाहिए, पानी कितना देना होता है, नहीं होता है। वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस। राइट, सो स्नेक प्लांट इज कंसिडर्ड टू बी द टफेस्ट प्लांट। इसमें बिल्कुल भी कीड़े नहीं लगते हैं, कोई भी आपको पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसमें 20 दिन भी पानी नहीं डालते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। राइट, बट अब जब हम देखते हैं कि कितनी बार हम क्या करते हैं कि ओवर वाटर कर देते हैं। ओवर वाटर करने का नतीजा क्या होता है, ये अब ये देख रहे हैं कि ये बिल्कुल क्या हो गया, ये झुक गया है। इसका मतलब क्या है कि इसमें पानी ज्यादा डला हुआ है। राइट, अब ये देखो आप, ये बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है। ये देखो मिट्टी बिल्कुल ऐसे निकल रहा है। राइट, और फिर भी ये कितना अच्छा स्ट्रेट है, खड़ा है, सीधा है। इट मींस इट इज डूइंग वेल। सिमिलरली एक प्रॉब्लम आती है कि आप बिल्कुल ही पानी नहीं डाल रहे हो। अगर हम बिल्कुल पानी नहीं डालते हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम है। जैसा मैंने बताया कि कम पानी की जरूरत है, बट ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो अगर पानी आप ना डालो, बहुत महीने हो जाए जो भी, तो फिर वो इस तरह से सूखना शुरू हो जाता है। इतनी आसानी से अभी भी नहीं मरा है ये। राइट, बट ये सूखना शुरू हो जाता है। बट जो कि ठीक है, फिर डाल दो कितनी बार, थोड़ा बहुत, जैसे 15 दिन पे, बस 20 दिन पे। अगर आपका जो रूम है जहां आप अंदर रख रहे हो, लिविंग रूम में या बेडरूम में, अगर वो वेल लेड रूम नहीं है, वेल लेड का मतलब है कि सनलाइट बिल्कुल भी नहीं आ रही है, आपको दिन में भी बल्ब वगैरह जला के रखना पड़ रहा है, तो उस केस में रख तो सकते हो आप उस जगह पे भी प्लांट को। बट आप क्या करो, टाइम टू टाइम, थोड़ी टाइम के लिए आप सनलाइट वाले एरिया में भी रख सकते हो। सो इसको केयर करने में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं है, आप लगाओ, ये ग्रो भी बहुत अच्छा करता है। उसके बाद हम अब ये देखेंगे कि इसको हम रीपॉटिंग कैसे करते हैं, प्रोपोगेट कैसे करते हैं। सो आइए देखते हैं आगे का प्रोसेस। अब यहाँ इस पॉट पे देखते हैं, यहाँ पे एक स्नेक प्लांट से, ये देखिए 1 2 3, ये 3 अलग अलग बन चुके हैं। और ये आप एक छोटा भी देख रहे हो, ये निकल के आ रहा है बाहर। राइट, ये भी इसी तरह ग्रो कर जाएगा। हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों को आप अलग अलग बना सकते हो और बनाने का प्रोसेस बिल्कुल आसान है। इसको साइड से बिल्कुल आप मिट्टी खाली करिए, बस जड़ पे हिट ना हो इसका ध्यान रखना होता है हमें। ये देखिए बहुत आराम से ये बाहर आ गया। ठीक है, अब
इसके रूट्स इस तरह हॉरिजॉन्टल फैलते हैं, सी। ठीक है, अब ये चारों स्नेक प्लांट अलग अलग निकल रहा है, आपको कुछ नहीं करना, इजीली आप कटर से, या कटर नहीं है आपके पास तो आप कुछ भी यूज कर सकते हो, कैंची वगैरह, आप इसको 4 पोर्शन में इजीली कट कर लीजिए। एक, दो, अब ये हमारे पास जड़ के साथ 4 स्नेक प्लांट आ गए। अब इनको चाहो तो आप 4 अलग अलग पॉट में लगाओ, और ये वापस कुछ टाइम नहीं, कुछ टाइम आई मीन कि कुछ टाइम लगेगा, 1 मंथ के अंदर, 1.5 मंथ के अंदर ये फिर इस तरह से बनना शुरू हो जाएगा। देखिए यहाँ भी 1 और ये 2 आ रखा है, आप इसमें भी देखो यहाँ 2 आ रखा है। सिमिलरली यानी कि ये बहुत अच्छा ग्रो करता है, इजी ग्रो करता है, और इसको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है करने में, जैसा कि मैंने बताया। इसको मैं सेट करके भी आपको दिखा देता हूँ। अब हम बात करेंगे कि इसको हम जो सेट करेंगे तो क्या कॉम्बिनेशन हमें देना है मिट्टी का, किस तरह की मिट्टी चाहिए, कंपोस्ट कितना डालना चाहिए, कोकोपीट की ज़रूरत है या नहीं। आइए इस प्रोसेस को देखते हैं। मैं छोटा वाला लगा के आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास थोड़ा सा रेतीली मिट्टी टाइप है, ये बुरबुरा सा, ये गोबर खाद कह लो आप। यहाँ भी देखिए ये बिल्कुल ड्राई हो रखा है ये मिट्टी, यानी कि पानी काफी टाइम से इसमें नहीं गया है, फिर भी ये प्लांट इजी गोइंग होने की वजह से चल रहा है। तो आप यही है कि 50% आप मिट्टी ले लो, उसमें 20% आप सैंड मिक्स कर लो। सैंड इसलिए कि ये ड्रेनेज इजिली हो, जैसा मैंने आपको बताया कि स्नेक प्लांट के मरने के 2 वजह हैं कि या तो आपने इसको, चूंकि कम पानी की जरूरत है, बट अगर आपने ओवर वाटरिंग कर दी और ड्रेनेज अच्छा नहीं है तो इसके रूट रॉट होने शुरू हो जाते हैं, राइट। तो उस रॉटिंग से बचाने के लिए आपका ड्रेनेज होल सही हो देखना पड़ेगा, और मिट्टी भी ऐसा हो कि इजिली वो ड्रेन हो जाए। कुछ नहीं करना, इजिली आप यहाँ पे इसे डाल के और ये हमारा स्नेक प्लांट हो गया तैयार एक नए पॉट में। इसी तरह बाकियों को भी आप लगा सकते हैं, और इसे चाहे आप देखिए सुंदर से पॉट में लगा हुआ है, आप चाहे तो कहीं भी रख सकते हैं, और इसे अभी वाटर देने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत डाल दीजिए और इसे छोड़ दीजिए, ये खुद रूट इसकी मिट्टी में जकड़ना शुरू हो जाएगा। उसके बाद ये ग्रोथ बनाना शुरू कर। हमने देखा कि किस तरह से हम रीपॉटिंग कर सकते हैं, या 1 से 2 3 जितने भी आपके रूट्स बन के आ रहे हैं आप बना सकते हो। दूसरी बात ये कि जैसे मैंने आपको बताया कि ओवर वाटरिंग की वजह से या बिल्कुल पानी नहीं देने की वजह से सूख जाता है, या ये बिल्कुल स्वागी सा हो जाता है, लूज हो जाता है, तो आपको कुछ नहीं करना, इसमें कोशिश करो दोबारा से एक बार इसे निकाल के आप पॉट में, उसी पॉट में लगा दो, पानी मत डालो, उसको सूखने दो, वो वापस ठीक हो जाएगा। बट दूसरी बात, अगर ये इस तरह जैसे अब ये सूख रहा है, ये सूखा नहीं है बट ये लूज हो गया, और इसमें क्या है, ये है तो बिल्कुल स्ट्रेट, स्वागी नहीं हुआ है बट ये सूख रहा है, तो इसको आप कोई बात नहीं इजीली काट दो। कंप्लीटली फाइन। अब इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा मैं, जैसे ये तो मैंने सूखे हुए पार्ट को निकाल के हटा दिया, बट अगर आप चाहो तो जैसे मैंने इसको अब यहाँ से कट किया, राइट, आप इस पार्ट को भी इस तरह मिट्टी में लगाते हो। लाइक अगर मैं इसको यहाँ से, जिस तरफ से नीचे का जो ये पोर्शन है, वहां से मैं कुछ न करके बस यहाँ साइड में इसे लगाता हूँ, राइट। आप कुछ टाइम बाद देखेंगे कि इसके नीचे में यहाँ हल्का हल्का रूट आना शुरू हो जाएगा। जब ये रूट आ जाए तो इसको आप दोबारा किसी भी नए पॉट में लगा सकते हो, ये भी बन जाएगा और एक पौधा आपका ये भी तैयार हो जाएगा। तो देखो आप ये कितना इजी है इसका केयर करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा केयर की जरूरत नहीं है, और फायदे इतने हैं कि आपको मैंने बता दिया। सो
आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल था। आप इस प्लांट्स को अपने घर में, अपने लिविंग रूम में कहीं भी रखिए और अपने आबो हवा को साफ बनाइए। थैंक यू सो मच। आपको जो भी अगर क्वेश्चंस मुझसे पूछने हैं, जो भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।